सोचिए, शादी पर टैक्स, जिंदा रहने पर टैक्स और मरने के बाद भी टैक्स। जब किसान से उसकी मेहनत, जमीन, सम्मान सब कुछ छीन लिया गया, तब जन्म हुआ राजस्थान के सबसे लंबे बिजोलिया किसान आंदोलन का। यह सिर्फ करों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इंसान बनकर जीने के अधिकारों की लड़ाई थी। सन 1897 में बिजोलिया की जागीरदार करशन सिंह ने किसानों से चौरी कर जैसा अमानवीय कर लिया, यानी कि लड़की के विवाह पर 5 रुपए टैक्स लिया जाता था। यह अत्याचार रुका नहीं, किसानों पर 84 प्रकार के कर थोप दिए गए। हल चलाने से लेकर शादी, त्योहार और यहाँ तक कि मृत्यु पर भी कर दिया जाता था। ऊपर से बेगार पर था, जिसमें किसान बिना किसी मजदूरी के जागीरदार के घर पर काम करने के लिए मजबूर थे। अगर किसी किसान ने विरोध किया तो उसकी जमीन छीन ली जाती, अनाज जब्त कर लिया जाता और कई गांवों में तो पानी के स्रोत भी बंद कर दिए जाते थे। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी जमींदार कर्ज में डूबता गया और जागीरदार ऐश करता रहा। सन 1897 को गिरधारीपुरा गांव में एक मृत्यु भोज पर किसानों ने तय किया कि अब चुप नहीं रहेंगे, और यहीं से बिजोलिया किसान आंदोलन की नींव पड़ी। शुरुआत में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था, लेकिन सन 1917 के बाद विजय सिंह पथिक ने आंदोलन को एक नई ताकत दी। बिजोलिया किसान पंचायत बनी, अखबार नवीन राजस्थान से किसानों की आवाज देश तक पहुंचाई गई। 1919 से 1920 के मध्य किसानों ने अपनी जमीनें छोड़ दी, जिससे संघर्ष और भी तेज हो गया। 1922 और 1931 में समझौते हुए, लेकिन वे पूरी तरह लागू नहीं हुए। लगभग 44 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद मेवाड़ सरकार ने किसानों की मांगें मान ली और किसान आंदोलन समाप्त हो गया।